जल्दी जल्दी आ जाइए, आज मैंने आपको ना एक्टिंग सिखानी है। आज सबको ना मैं एक्ट्रेस बना के ही दम लूँगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आज मैंने आपको एक्ट्रेस बनाना है क्योंकि हर लड़की को एक्टिंग आनी चाहिए। शादी के बाद एक्टिंग ही काम आती है और शादी के बाद ना हर लड़की को एक्टिंग करना पड़ती है, परफ़ॉर्म करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा थकी हुई बैठी हैं ना, आपकी जान भी अगर निकल रही है ना और अचानक आपकी सास आती है और कहती हैं, "चलो बेटा, उठो किचन में ये ज़रा काम तो कर दो।" तो आपने रोना-धोना नहीं है वहाँ पे, ना ही मुँह बनाना है, बल्कि यहाँ पर एक्टिंग ही तो अब आपके काम आएगी। अब आपने करना क्या है, आपने एक प्यारी-सी स्वीट-सी स्माइल देनी है और कहना है, "जी अम्मी जान, बिल्कुल मैं अभी आई" और फ़ौरन उठकर खड़े हो जाना है। बिल्कुल शो नहीं होने देना कि आप अंदर से कितनी थकी हुई हैं। अब बात सारी यहीं पे नहीं खत्म हो जाती। अब आपके सर में समझे कि बहुत दर्द हो रहा है, आपकी आँखें बंद हो रही हैं और फिर आपके हस्बैंड घर आते हैं। अब आपने उनके सामने चिड़चिड़ा नहीं होना, ना ही उन्हें ये फ़ील करवाना है कि आप बीमार हैं। फेस पे एकदम फ्रेश स्माइल रखनी है, उन्हें पानी का पूछना है और हँस के बात करनी है। अपने आप को आपने मेकअप से मेंटेन रखना है, अपनी स्टाइलिंग करनी है। इसको कहते हैं परफेक्ट बहू और परफेक्ट बीवी। ये है परफेक्ट बीवी वाली एक्टिंग। ये एक्टिंग सीख ली तो समझे आपकी लाइफ जो है वो सेट है। अब आप एक परफेक्ट बीवी भी बन गई, एक परफेक्ट बहू भी बन गई। लेकिन जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है ना, आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को तो मार ही दिया है। आप अंदर से मर चुकी हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये जो 24 घंटे वाली एक्टिंग का नाटक है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है इसका। जब आप हर वक़्त दूसरों को खुश रखने के लिए अपने दुःख, अपनी थकन और अपनी तकलीफ़ छुपाती हैं, तो आपका अपना अंदर जो है वो टूटने लगता है। दूसरों के सामने हँसते-हँसते हम भूल ही जाते हैं कि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। इसलिए मेरी प्यारी-प्यारी सी फ्रेंड्स जो इस टाइम पे मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं ना, उनसे बस मुझे यही कहना है कि एक्टिंग ज़रूर सीखें। घर के सुकून के लिए कभी-कभार मुस्कुरा देना अच्छा है, लेकिन इस एक्टिंग के चक्कर में अपनी खुशी को कुर्बान मत करें। अपनी खुशी के लिए भी जीना सीखें। अपने आप को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी बाकी सबको देती हैं। अगर थकी हुई हैं तो थोड़ा आराम कर लें। कभी किसी को कह दें कि भई मैं थकी हुई हूँ, इस टाइम पे मैं नहीं कर सकती, मैं बाद में कर लूँगी। अगर तकलीफ़ में हैं तो बताएँ। क्योंकि आप खुश रहेंगी ना, तो तभी आप अपने ख़ानदान को खुश रखेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।